कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी देख रहे होंगे इनमें। आज हम पढ़ेंगे नंबर्स। नंबर क्या है? बहुत भारी कंसेप्ट नहीं है, बहुत इजी है और स्टार्टिंग से हम पढ़ते आ रहे हैं। फोर्थ क्लास से, फिफ्थ क्लास से, सिक्स क्लास से हमारा स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ नंबर्स यहाँ स्टार्ट होते हैं, फिर इनको बढ़ते बढ़ते हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो एक अलग तरीके से हम नंबर्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग क्या होती है, बहुत भारी कंफ्यूजन होता है, यहाँ पर भी दिक्कत आती है बच्चों को। डिजिट्स। सबसे पहले मैथ की स्टार्टिंग जो होती है, अंक, डिजिट। डिजिट्स हमारे पास कितने होते हैं? 10 होते हैं, 0 to 9। 10 डिजिट होते हैं, यहाँ से उनसे बनते हैं हमारे पास नंबर्स। एक तरह से आप समझिए, एक एग्जाम्पल के तरीके से अगर हम इसको समझते हैं। देखिए ये क्या हुआ कि जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने कुछ ड्रीम्स देखे, सपने देखे। वो सपने हैं, ये हमारे पास 0 से 9 नंबर्स क्या हैं, कुछ ड्रीम्स हैं, कुछ सपने हैं। उसमें से कुछ रियल हो गए, यानी रियल नंबर जो हकीकत में बदल गए, कुछ इमेजनरी हो गए। तो हमारे पास ड्रीम्स जो है दो तरह से, या तो कुछ हकीकत में होंगे या कुछ रह जाएंगे इमेजनरी, यानी कि रियल नंबर एंड नॉट रियल नंबर्स। नॉट रियल नंबर्स कौन से होते हैं? यानी जो हकीकत में नहीं हुए सपने, वो हमारे पास इस तरह से होते हैं, रूट में -2, रूट में -4। इनको इमेजनरी नंबर्स भी हम कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, इससे आगे कुछ नहीं है, ये फिक्स है, यहीं पे रहता है। क्योंकि जो चीज हमारे पास हकीकत में आई ही नहीं, तो वहां पे उसके कोई आगे पार्ट्स नहीं बनते हैं, उसको आगे आप डिवाइड्स नहीं कर सकते, उसको आगे आप लेके नहीं जा सकते। तो नॉट रियल नंबर्स ओनली ये नंबर्स होते हैं, बाकी सारे रियल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ से रियल नंबर के भी आगे क्या हुए, दो हिस्से हुए। किसी व्यक्ति ने कुछ उसके ड्रीम्स पूरे हुए, जिसको रियल नंबर हम कह रहे हैं। तो उसने क्या किया, कुछ एक और दो पार्ट्स में और डिवाइड कर दिया अपने ड्रीम्स को। तो वो हो गए एक रेशनल नंबर और एक हो गया इरेशनल नंबर्स। तो रियल नंबर्स के दो हिस्से हुए, उसमें से एक रेशनल नंबर में आ गया और एक इरेशनल नंबर्स में आ गया। अब रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? वो सारे नंबर्स जो आपके पास फ्रैक्शंस में भी आ सकते हैं, नेगेटिव में भी आ सकते हैं, और आपके पास डेसिमल में भी आ सकते हैं। नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। एक डेफिनेशन हम पढ़ते हैं p/q की फॉर्म में, q डज नॉट इक्वल टू 0। ये जब इस फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जाता है और डिनोमिनेटर 0 नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाता है तो नॉट डिफाइंड हो जाता है। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जो रियल नहीं होते, जो रेशनल नंबर्स नहीं होते। यहाँ से हमारे पास √2, √3, √5। इसकी अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन हम पढ़े तो दो तरह से डेफिनेशन हम देख सकते हैं इरेशनल नंबर की। एक तो रूट के अंदर प्राइम नंबर नहीं है, रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर आ गया तो वो इरेशनल नंबर होता है। दूसरा, इनका ना तो एंड होता है और ना ही ये रिपीट होता है। यानी सिंपल भाषा में ये कहें कि ये इस तरह की सोच होती है कि जो बार बार बदलती रहती है और जिसका कोई अंत ना हो, उसको हम कहते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हटा दो, बाकी सारे क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। रेशनल नंबर के भी हमारे पास क्या हुए, कुछ पार्ट्स हुए। पार्ट्स कौन से हुए? दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ रेशनल नंबर, इंटीजर और नॉन इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर वो होते हैं जो हमारे पास कंप्लीटली नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स, यानी जो कंप्लीट नंबर होते हैं, जो फ्रैक्शंस फॉर्म में नहीं होते, जो आधे नहीं होते हैं, टुकड़े नहीं होते हैं, जो एक कंप्लीट नंबर्स में आता है, वो सारा क्या है, एक इंटीजर्स नंबर्स है। तो इंटीजर्स नंबर्स में ये तीन तरह से, नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव। नॉन इंटीजर कौन से हो गए? नॉन इंटीजर भी दो तरह से होते हैं, एक फ्रैक्शन फॉर्म में आता है और दूसरा डेसिमल फॉर्म में आता है। ये कभी कंप्लीट नंबर्स नहीं होते हैं, ये फ्रैक्शन में टुकड़ों में आते हैं। तो टुकड़ों में जिसको हम कहते हैं वो फ्रैक्शन यानी नॉन इंटीजर वैल्यू हो गई। इसके बाद अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे पास जो पॉजिटिव नंबर होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5, इनको हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। ये हमारे पास कौन से हो गए? नेचुरल नंबर। और जीरो, जीरो का मतलब क्या होगा कि इसका कोई आगे पार्ट्स नहीं बन सकता, क्योंकि जीरो का एंडिंग होती है हमारी। नेगेटिव नंबर्स हमारे पास सारे नेगेटिव, -1, -2, -3, -4 एंड इनफाइनाइट टाइम एज सून। अगर हम यहाँ से इन दोनों को मिला दें तो एक और नाम आ गया, वो हो गया होल नंबर। यानी जीरो अलग रखते हैं और 1 2 3 4 करते हैं, नेचुरल नंबर हो गया। जीरो इंक्लूड कर दिया अगर हम इसमें, तो वो हो गया होल नंबर। होल नंबर की भी हमारे पास टाइप्स हैं, इवन नंबर, ओड नंबर एंड कंपोजिट नंबर्स। इवन नंबर क्या होगा? सिंपल परिभाषा में समझिए कि जैसे मान लीजिए आप किसी के दो भाई बहन हैं, उनके पेरेंट्स किसी भी चीज को उनमें बराबर डिवाइड कर देते हैं, दो बराबर हिस्सों में बांट देते हैं, उसको कहते हैं इवन नंबर। इट मीन्स डिवाइड बाई 2 से अगर डिवाइड हो जाता है तो इवन नंबर है। ओड नंबर क्या हो गया? जब बराबर हिस्सा नहीं होता है, किसी को ज्यादा किसी को कम मिलता है,
यानी दो भाई हैं उनमें बराबर का हिस्सा नहीं बनता है, तो वो क्या हो गया, ओड नंबर, यानी ये डिवाइड 2 से नहीं होंगे। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर का बड़ा ही अच्छा, प्राइम नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर में से निकलते हैं, ये प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो अपनी ही सुनते हैं, और एक एक का मतलब भगवान, भगवान की सुनते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। यानी जो खुद से भाग हो जाते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं, 1 का मतलब हो गए गॉड्स। तो ये ध्यान रखिए आप, प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने आप से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड, किसी की नहीं मानते हैं, किसी से डिवाइड नहीं होते हैं, उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से हो गए, जो सबकी मान लेते हैं, अपनी मानते, भगवान की सबको माननी पड़ती है, गॉड से सभी डरते हैं, गॉड से सभी डिवाइड होते हैं। तो यहां से कंपोजिट नंबर्स कौन से हो गए, कंपोजिट नंबर बिल्कुल इसका उल्टा होता है, जो जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो जाए उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर्स कौन से हो गए, जिसके कोई फैक्टर्स नहीं होते हैं, खुद के और 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं, 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं आते हैं और 2 से कम भी नहीं आते हैं, इसलिए 1 यहाँ पे प्राइम नंबर में नहीं है, क्योंकि 1 का क्या है, सिर्फ एक ही है, एक फैक्टर बनता है। तो प्राइम नंबर्स का मतलब सिंपल सी बात ये हो गई कि जिसमें फिक्स 2 फैक्टर्स आते हैं, खुद और 1। एक और इसमें आता है प्राइम नंबर में ही को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, अच्छा को प्राइम नंबर का मतलब हो गया कि पेयर में लेना है आपने, पेयर में, ये पेयर में 2 व्यक्ति हो गए, जिन 2 व्यक्तियों में जैसे 25 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 23, ये दोनों क्या है हमारे पास को प्राइम नंबर्स है। क्यों, क्योंकि इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर है, वो है 1, यानी 1 के अलावा और वो किसी से डिविजिबल ना हो, 1 ही उनका फैक्टर होता है। ये प्राइम नंबर भी हो सकते हैं 2 और नॉन प्राइम नंबर भी हो सकते हैं, और आपके पास प्राइम और नॉन प्राइम नंबर भी हो सकते हैं, जैसे 3, 5, ये क्या हो गया, को प्राइम नंबर्स। आई होप आप सभी को नंबर्स के बारे में जानकारी हुई, और ये 10th क्लास का पहला चैप्टर भी है पूरा कंप्लीट, रियल नंबर्स, इसमें सेकंड पार्ट्स और है, उसको भी हम जल्दी से ही यहाँ पे बनाएंगे। तो थैंक यू।